हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए और इतने प्यार के लिए और इतना समझने के लिए। ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग समझते हो, तभी इतना लाइक करते हो, कभी इतनी वीडियो देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों को तो कह ही नहीं सकते क्योंकि उनकी समझ में तो कुछ आने वाला है ही नहीं। उन सबको छोड़कर आज एक नई टॉपिक को बात करते हैं। आज का टॉपिक है ये, जिनके बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ये उत्तराखंड की हैं, उत्तराखंड के चमोली से हैं शायद, और इनका नाम है भागीरथी रावत, जो आजकल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इनकी वीडियो। किस वजह से? क्योंकि इनका आरोप है कि इनकी बेटी है मौली रावत, जो अपनी माँ को, ठीक है, जिसका नाम है मौली रावत। तो भागीरथी रावत ने अपनी बेटी मौली रावत के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी बेटी मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार मेरी बेटी मौली रावत होगी। आप लोगों ने सुना होगा कि माता को माता नहीं हो सकती पर पूत का पूत हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भागीरथी रावत गलत है या फिर उनकी बेटी मौली रावत? अभी आपको पता कैसे चलेगा? जो लोग बिल्कुल जानते नहीं हैं। जो लोग जानते हैं इनकी कहानी को, उनको तो मालूम चल गया होगा, लेकिन जो जानते नहीं हैं उनको कैसे मालूम चला होगा? तो इनकी स्टोरी उन्होंने, जैसे स्टोरी उन्होंने भागीरथी जी ने अपनी बताई है कि इनकी जो शादी है वो झूठ बोल के कराई गई थी कि हमारे इतने प्लॉट हैं, हमारी इतनी ज़मीन है, ये है वो है। जबकि इनके घर में, जब ये ससुराल में आई तो इनके पास कुछ नहीं था। ये चीज़ हम नहीं कह रही, ये चीज़ भागीरथी जी कह रही हैं अपने आप अपनी वीडियो में। ठीक है, कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। उनकी शादी हुई थी वो धोखाधड़ी से हुई थी, और जो इनके हस्बैंड थे जिनके साथ इनकी शादी हुई थी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते थे और यहाँ पर रहते भी नहीं थे। दिल्ली कहते थे कि दिल्ली जॉब करते हैं, तो वो दिल्ली रहते थे और ये यहाँ पर उत्तराखंड में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। दूसरी तरफ ये कहती हैं कि जब मेरी वो कभी 8-9 महीने में एक बार आया करता था और 3-4 हज़ार रुपये मैं ही उसको दिया करती थी, कैसे भी मजदूरी करके, किसी के घर काम करके। तो मुझ और इनके 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं इनकी, और इनके जो हस्बैंड हैं, इनका कहना है कि जो इनके हस्बैंड है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो इनके सास ससुर है, वो दादी दादा जो है, बुआ है, वो तीनों बेटियों को लेके चले गए, अलग रहने लगे। ये एक आज के टाइम पर ये एक अलग आदमी के साथ रहती हैं जिनको ये बिष्ट जी कहती हैं। बच्चे अलग रहते हैं, माँ अलग रहती है किसी आदमी के साथ, और जो इनके हस्बैंड थे, बच्चों के जो बाप थे, वो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और जो बिष्ट साहब हैं वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और अब इनका आरोप है कि मेरी बेटी को, मेरी बेटी को ना, मेरी जो यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो रही हूँ ना, वो देखा नहीं जा रहा है और इसलिए वो मुझे गिराने की कोशिश कर रही है, मुझ पर गंदे गलते लांछन लगा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि अगर मैं इस सब के चलते डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेती हूँ तो उसकी जिम्मेदार मेरी बेटी होगी, मौली रावत। तो ऐसी कहानी बताई भागीरथी जी ने। तो इस कहानी को भी थोड़ा सा चेंज करके सिर्फ भागीरथी से कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने हैं। जब इनको पता था कि इनका हस्बैंड कमाता धमाता नहीं है, दिल्ली वो रहता है, जब भी वो आता है 8-9 महीने के अंदर, 8-9 महीने में, तो सिर्फ ये किराया देती, ये 3 से 4 हज़ार रुपये देती थी, वो चला जाता था और फिर अगेन आता था 8-9 महीने के बाद, ये फिर उसे 3 से 4 हज़ार रुपये देती थी। तो सिर्फ मुझे ये पूछना है कि जब आपको पता चल गया है कि आपका हस्बैंड वहाँ पे कुछ नहीं कमाता है, उल्टे पैसे 8-9 महीने के बाद आता है और उल्टे पैसे घर वालों से ही लेके जाता है, तो आपने उसको वहाँ दिल्ली जाने क्यों दिया? बार बार क्यों देते थे आप उसको हर 8-9 महीने में 4 हज़ार रुपये कि जा फिर दिल्ली चला जा? आपको किस चीज़ का लालच था कि आप उसको पैसे देकर वापस दिल्ली भेज देते थे? अगर हमारा हस्बैंड बाहर जॉब कर रहा है तो जॉब किस लिए करते हैं? कि घर पैसे कमाने के लिए, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए। लेकिन आपका हस्बैंड उल्टा आपसे ही आके पैसे लेके जाता है 3-4 हज़ार रुपये हर महीने। तो वो किस लिए लेके जाता है और आप क्यों देते हो? जब एक बार मालूम चल गया कि कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ ड्रिंक करता है, उन पैसों की वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर आ जाता है, फिर लेके चले जाता है। जब आपको ये मालूम चल ही गया तो आप क्यों बार बार ऐसे ही कंटिन्यू उसको पैसे देते रहे?
8-9 महीने में 3-4 हज़ार रुपये। आपको किस चीज़ का लालच था? सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका कहना है कि आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था किसी के साथ, इसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। अगर उसका अफेयर चल रहा है तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? वो इंसान आत्महत्या क्यों करेगा जब उसका अफेयर चल रहा था किसी के साथ? सेकंड, थर्ड पॉइंट, आपका कहना है कि मेरी बेटी जो है मौली रावत, वो एक अच्छी बेटी नहीं है। चलो माना कि वो एक अच्छी बेटी नहीं है, तो आपने एक अच्छी माँ वाले कौन से गुण हैं आपके अंदर? सिर्फ बच्चे को पैदा करना ही माँ बन जाना नहीं होता है। बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, और अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो घर गृहस्थी चलाना, बच्चों को पालना, उनको अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना, ना कि किसी दूसरे आदमी के साथ रहना। ये कहाँ के अच्छे संस्कार हैं? अच्छे संस्कार जब होते जब आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती, उनको पालती पोसती, मजदूरी करती, जो भी करती, ठीक है, उन्हें अच्छे संस्कार देती। बाप ने तो पहले भी कुछ नहीं किया, आपके कहे अनुसार तो बाप ने पहले भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ ड्रिंक किया या फिर अफेयर चलाए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने बच्चों को पाले पोसे, उनको अच्छा फ्यूचर दें, उनकी जिम्मेदारी उठाएं। कहीं ना कहीं आप में भी कमी रही है। ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है। अगर आपकी बेटी गलत है, आप कह रहे हैं कि वो एक अच्छी बेटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भी एक अच्छी माँ नहीं हैं, ठीक है। और रही बात, ये मुझे उसके साथ रहती है, ये अफेयर चल रहा है, वो अफेयर चल रहा है, ये कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहे हैं, तो वो तो आप खुद बता रही हैं। आप अपनी बेटी, चलो आपकी बेटी आपको बदनाम कर रही है, उसमें दिमाग नहीं है, छोटी है, पर आप तो अच्छी खासी समझदार है ना। आप ये सब बातें सोशल मीडिया पर ना लाकर अगर खुद जाकर अपनी बेटी से कांटेक्ट करें, फ़ोन पर बात करें, या किसी भी तरह की उनके साथ बातचीत कर बात करें, तो अगर उनसे आप प्यार करती या फिर उनको कुछ सपोर्ट करती तो शायद वो आपसे दूर जाती ही नहीं। और कोई बेटी अपनी माँ के लिए क्यों गलत बोलेगी? क्या कभी आपने बोला अपनी बेटी के लिए गलत? आपकी माँ ने बोला आपके लिए गलत? अगर वो सच में गलत कर रही है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आज वो आपके साथ कर रही है, कल को उसके बच्चे उसके साथ करेंगे। लेकिन इन सब बातों से सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि सिर्फ आप ही सही नहीं है, या फिर आपकी ही गलती नहीं है। गलती आप दोनों तरफ से है, ठीक है। आपकी बेटी हर की भी और आपकी भी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी रही होगी, तभी आपकी बेटियां आपके खिलाफ खड़ी हैं, तभी आपकी बेटियां आपके खिलाफ खड़ी होकर बोल रही हैं। तो आप भी शायद एक अच्छी माँ नहीं, अगर वो अच्छी बेटी नहीं बन पाई है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपकी कमी रही है, क्योंकि आप एक अच्छी माँ नहीं बन पाई हैं। कोई बेटी नहीं चाहेगी कि उसकी माँ इस उम्र में किसी और मर्द के साथ रहे उसके बाप के मरने के बाद। जो गलती उसके बाप ने की है किसी और के साथ अफेयर चला के, जैसे आप बोलती हो, तो वही गलती अब आप दोहरा रही हो। मतलब कि बच्चे कोई मायने नहीं रखते हैं ना, 3 बेटियां हैं, वो कोई मायने नहीं रखती हैं। दोबारा से अगर हमारे पति ने अफेयर चलाया है, वो किसी और के साथ रहा है, तो अब हम किसी और के साथ रहेंगे, है ना। लेडीज अकेली भी जिंदगी काट सकती है, ठीक है। इज्जत जरूरी होती है। अगर इज्जत समाज में है ना, तो सब कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन अगर इज्जत ही खत्म हो जाए ना समाज में से, तो खुद से हासिल नहीं होगा। और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर लाने से ना कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बदनामी हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। वो तुम्हें भी दिख रहा होगा कमेंट सेक्शन में कि कितनी बदनामी हो रही है तुम्हारी, ठीक है, और साथ साथ तुम्हारी बेटी की भी। तो इस बात को अगर आपस में बैठ कर सुलझा लो तो ज़्यादा बेटर होगा, ये सोशल मीडिया पर तमाशा बनाने से। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अगर चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।